देखो सबके लाने की बात पता है, चाल दूरी समय के बारे में। चाल और दूरी समय, जिस तरीका से चाल दूरी समय इनके नाम है, उसी तरीका से इनको काम भी है। जैसे चाल मतलब कि क्षमता, चलने की स्पीड, कैसी, तेज, मध्य, फास्ट, स्लो, समझ रहे। और दूरी, दूरी मतलब वो डिस्टेंस, एक दूसरे की, जैसे इधर की बांसी तक की दूरी, जैसे देवरान और बांसी के बीच की दूरी, या कोई दूरी। और समय, समय से तो तुम जानते ही हो समय क्या होता है। समय क्या होता है? टाइम, जी, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब टाइम। दिन, साल, महीना, यही सब समय के अंदर आता। एक बार टाइम, ठीक। टॉपिक क्या है? चाल, दूरी, समय। चाल, दूरी और समय, जिस तरीका से इनके नाम है उसी तरीका से इनको काम है। कैसा? जैसे चाल, चाल का एक फॉर्मूला है, पहले चाल के बारे में समझ लो, फॉर्मूला बाद में समझेंगे। चाल मतलब वो स्पीड, स्लो स्पीड, तेज स्पीड, जो होता है चाल, समझ रहे। जैसे कि कोई अपन ये कार है, जैसे ये डिस्टेंस है, ये समझो। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, समझ रहे, दूरी। जैसे कि ये इधर बांसी है और बांसी से इधर तक की दूरी, इधर तक की दूरी जैसे ये देवरान है, तो जे यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या हो जाती? दूरी, समझ गए। और चाल मतलब इस पे एक कार चल रही, पर कितनी की स्पीड में जा रही, जैसे 40 की स्पीड में जा रही, तो जाओगे की स्पीड, जाओगे इसकी स्पीड, या फिर चाल, कितनी चाल में चल रही, जैसे तेज दौड़ना, स्लो दौड़ना, ये सब होती है चाल, कितनी चाल से चल रही। समय तो पता ही है, समय का नाम सुनते ही एक चीज आ जाती दिमाग में, घड़ी आती है कि नहीं? तो जी हो गया अपना समय। इससे पता चलता है समय में तीन चीजें होती, तुम्हें पता है अभी जो इसमें होता, घंटा, मिनट, सेकंड। तो इन सब के ऊपर ये डिपेंड रहता। अब सबसे पहले ये समझ लो कि इस चैप्टर में मूलभूत जो इकाइयां हैं वे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जब समय की बात करते हैं तो समय में तीन इकाइयां होती हैं। इसमें समय सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो है सेकंड, फिर उससे जो बड़ी इकाई होती है उसको कहते हैं अपन घंटा। अब मिनट रहता है इसके बीच में। और जब इस पे अपन बात करते हैं दूरी के बारे में, तो दूरी में भी तीन इकाइयां होती हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है मीटर, दूरी की इसके हिसाब से, और फिर दूसरी इकाई होती है किलोमीटर, किलोमीटर। जैसे अपन बात करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सबसे मेन चीज ये, इसकी मेन टॉपिक लिख लो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर अगर उसको दशमलव में लिखने की बात की जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो कैसे करेंगे अपन? जैसे 1 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो कैसे हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा जी। इसको लिख देंगे अपन 0.001, यही आएगा कि नहीं? तीसरे स्थान पे है तो ये हो जाता। अब ऐसे घंटे की है, जैसे सेकंड की बात करें तो जैसे घंटा है, तो घंटा क्या है? 1 घंटा है जैसे, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते, और 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते। इस चीज का ध्यान रखो बस, ठीक है। अगर इन सब चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पे अगर आपने ध्यान दिया तो प्रश्न आपका कहीं भी गलत नहीं हो सकता है, जी हमारी गारंटी है, ठीक है। नोट करो इसको। चाल का फॉर्मूला उसको लगाना, दूरी का फॉर्मूला उसको भी लगाना, समय का फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है? पहले चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन को चाल निकालनी है,
तो वो कैसे निकालेंगे? इसमें दूरी होती है जो, और समय दिया होता है कि इतने समय में। जैसे एक प्रश्न है इसके अनुसार, देखो ये फॉर्मूला, जैसे यदि एक कार 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। ये प्रश्न है जैसे हमारा, यदि एक कार 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। चाल निकालना है तो चाल बराबर फॉर्मूला है अपना, चाल बराबर दूरी बटी समय। दूरी मतलब की डिस्टेंस, कितना है इसमें दूरी? 400। समय कितना ले रहा वो? 5 घंटा। इसको विभाजित कर दो, 8 बार कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अब 1 घंटे का समय निकाला है, 80 किलोमीटर जा रही, तो उसकी चाल आ गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नोट करो इसको। देखो अब हम समझेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, दूरी। क्या समझेंगे? दूरी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा, इसका एक टॉपिक समझ लिया अपन ने, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन समझेंगे दूसरा फॉर्मूला, जिसमें दूरी बराबर, जब अपन को दूरी निकालनी हो तो उसमें हो जाता है चाल गुणा समय। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है इसके हिसाब से देखो, दूसरा प्रश्न है हमारा, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? मतलब ये हमारा प्रश्न है। देखो इसमें है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वह 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 8 घंटे का निकालना है, इसमें निकालना है अपन का क्या? दूरी निकालनी है, कितनी दूरी तय करती है। तो सॉल्व देखो जी कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले स्पीड, चाल गुणा समय। समय कितना? 8 घंटे का निकालना है, गुणा कर दो 320 किलोमीटर की दूरी। दूरी निकल आई? हाँ, चलो करो, नोट करो बेटा ये क्वेश्चन। देखो अब आगे हम समझेंगे समय बराबर। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हम इसके अनुसार एक प्रश्न समझेंगे। दूरी तो आप समझ गए, चाल आप समझ गए, अब अपन को निकालना है समय। तो कैसे निकालेंगे इसका एक नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन समझेंगे। हमने दोनों टाइप की समझ लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब समय बराबर समझेंगे हम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक कार 800 किलोमीटर
देखो प्रश्न है, एक कार 800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी जब कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि 1 घंटे में कार जा रही 40 किलोमीटर, तो फिर उसको 800 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लेगी। तो समय निकालना है, समय बराबर हमारा फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 800, और चाल क्या है इसकी 40 किलोमीटर, विभाजित कर दो 20, ये लेगी टोटल 20 घंटे। ठीक है, नोट करो इसको।